जी साथियों, अभी हम ध्यान करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सूट स्प्लिट तक देखा था कि कैसे सूट स्प्लिट होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी है वो बांटी गई एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में, और एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया। साथियों आओ आज हम बात करते हैं गदर पार्टी की। तो गदर पार्टी के इंपॉर्टेंट रोल है जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं। तो अगर पूछा जाए गदर पार्टी किसने बनाई, तो लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी को बनाया। उनके साथ तारकनाथ दास और सोहन सिंह भकना जी थे। तो हम जानते हैं कि जो लाला हरदयाल जी हैं उन्होंने पहले वो यूएसए रहते थे, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, जहां पे वो रहते थे। इसके बाद हम देखें तो उन्होंने एक अखबार बनाया जिसका नाम था गदर। तो गदर एक वीकली न्यूज़पेपर आता था जिसमें उन्होंने अंग्रेजी राज जो उनका पूरा नाम था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो इसमें जो जो बातें थी रिवोल्ट को लेके, 1857 का रिवोल्ट, इसके बाद की जो जो बातें थी उसको लिखना स्टार्ट। बहुत सारे लोग मोबिलाइज हुए और उस मोबिलाइज में से ही एक पार्टी निकली जिसका नाम क्या रखा गया? गदर पार्टी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इनका मानना था कि हम बातों से अंग्रेजी राज को नहीं हरा सकते, इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? लड़ाई करनी पड़ेगी। तो लड़ाई करने के लिए इन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, एक प्लान बनाते हैं। हम पंजाब में, इंडिया में जाएंगे और आर्मी को वहां पे क्या करेंगे? मोबिलाइज करेंगे ताकि वो अगेंस्ट ब्रिटिशर के क्या है काम करें। साथ साथ में जो गांव के लोग हैं उनको मोबिलाइज किया जाएगा ताकि वो भी क्या कर सकें, उनका हेल्प कर सकें, क्या करने के लिए? लड़ाई करने के लिए। हम देखते हैं कि फर्स्ट जो कहने का मतलब, लेकिन 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है, पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और विश्व युद्ध स्टार्ट होने को गदरी क्या समझते हैं? एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। आपको मालूम है कि 14 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो उनको लगा कि ब्रिटिशर का ध्यान कहाँ पे है? उनका ध्यान दूसरे देशों की तरफ। लेकिन हम हमारे पास एक अच्छा मौका है, हम इस टाइम के ऊपर ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं और इंडिया को क्या दिला सकते हैं? आजादी दिला सकते हैं। सिमिलरली उस टाइम के ऊपर एक घटना कोम गाटा मारू भी होती है। कोम गाटा मारू इंसिडेंट उसको कहते हैं 1914 में। हम जानते हैं कोम गाटा मारू की जैपनीज जहाज है जिसको बाबा गुरदित सिंह जी ने, नाम के ऊपर फोकस करना, बाबा गुरदित सिंह जी ने किराए पर लिया था और उसमें काफी इंडियंस को बिठाकर वो जा रहे थे कनाडा के वैंकूवर में। कनाडा के वैंकूवर में जा रहे थे। साथियों हम जानते हैं कि जब वो इनकी जा रहे थे तो जब वो वैंकूवर पहुंचते हैं तो उन लोगों को वहां पे रुकने नहीं दिया जाता, उतरने नहीं दिया जाता वैंकूवर में। तो उनको कैनेडियन इमिग्रेशन वाले वापस भेज देते हैं। कहाँ पे? इंडिया में। जब वो इंडिया में आएंगे तो कलकत्ता में उनका शिप आएगा और सितंबर 1914 को हम देखते हैं कि उनको धक्के से ट्रेनों में बिठाकर गांव भेजा जाएगा। लेकिन इस क्लैश में लगभग 22 लोगों की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो 22 व्यक्ति क्या है? मारे जाते हैं। वो कहते हैं ब्रिटिशर्स के ये सारे क्या थे? गदरी थे, ये गदर से बिलोंग करते थे, इसलिए हमने इनको रोका। तो गदरियों को लगता है कि इनकी जो जान है वो गई क्योंकि इनको गदरियों के साथ अटैच किया गया। तो हम इसका क्या लेंगे? बदला लेंगे। हम इसका क्या लेंगे? बदला लेंगे। और हम क्या करेंगे? पंजाब में आके अटैक करेंगे। तो लेकिन जब ये पंजाब आते हैं तो उस पंजाब जब आएंगे तो लोग इतना ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे, जिसके कारण लोग ब्रिटिशर्स गदरियों को पकड़ लेगी और पकड़ के हम देखते हैं कि उनको अंडमान और निकोबार के द्वीप में भेजा जाता है, जहाँ पे बहुत सारे गदरियों की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। तो अच्छी मूवमेंट, गदर मूवमेंट चलाई गई थी भारत को याद करवाने के लिए, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकी क्योंकि लोगों का अभी तक का पूरा पार्टिसिपेशन उसमें नहीं था। इसके बाद अगस्त डेक्लेरेशन काफी इंपॉर्टेंट है 1917 में। साथियों 17 तक आते आते वर्ल्ड वार वन का फैसला लगभग ब्रिटिशर की तरफ था कि ब्रिटिशर्स इसको क्या करेंगे? जीतेंगे। तो भारतीयों ने इस लड़ाई में काफी हेल्प की ब्रिटिशर की।
इसके कारण ही हम देखते हैं कि अगस्त डिक्लेरेशन लेके आए। इसमें कहा गया कि हम इंडियंस की जो पार्टिसिपेशन है इन एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे जिसमें इंडियंस होंगे। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसका पार्ट होगी, ब्रिटिश एम्पायर का क्या होगी पार्ट। तो एक तरीके के से इंडियंस को खुश करने के लिए ये डिक्लेरेशन आई कि इंडियंस को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। लेकिन साथ साथ में ही ब्रिटिशर एक और एक्ट, रोल्ट एक्ट लेके आएंगे 18 मार्च 1919 को। इसमें कहा जाएगा कि ब्रिटिशर किसी को भी अरेस्ट और इम्प्रिजन कर सकते हैं विदाउट ट्रायल। तो किसी को भी शक के आधार पर क्या किया जा सकता है, इम्प्रिजन किया जा सकता है। मैक्सिमम कितने टाइम के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए किसी को भी ब्रिटिशर क्या करेंगे, अरेस्ट और जेल कर सकते हैं। तो गांधी जी कहेंगे कि जाई हमने तो आपके लिए लड़ाई लड़ी, इंडियंस तो लड़ रहे थे कि भाई ब्रिटिशर जीत जाएं, लेकिन अब ब्रिटिशर जीत गए तो ब्रिटिशर्स हमें क्या दे रहे हैं, वापस रोल टैक्स दे रहे हैं। और शक तो किसी के ऊपर भी हो सकता है। शक के आधार पर अगर आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो शक तो किसी के ऊपर भी हो सकता है। इसीलिए मैं इसका क्या करता हूं, विरोध करता हूं। तो गांधी जी ने सबसे पहले अगर आए तो इंडिया में आए तो विरोध किया। वो किसका किया, रोल्ट एक्ट का क्या किया, विरोध किया। तो सारे समाज में एक एंगर फैल गया कि गांधी जी ने बोला कि मैं कंट्री वाइड क्या करूंगा, इसके खिलाफ, रोल्ट एक्ट के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करूंगा। साथियों इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट जलियांवाला बाग मैसेकर भी इसके साथ ही अटैच है। हम जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। एक्चुअली इसका कारण अगर देखा जाए तो 2 समाज सेवी डॉक्टर किचलू जी, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अमृतसर में काफी इंपॉर्टेंट लीडर थे, गांधी जी के फॉलोअर थे और काफी इंपॉर्टेंट लीडर हैं दोनों, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यापाल। तो जब इनको गिरफ्तार किया जाता है अमृतसर में तो लोग सड़कों पर आ जाएंगे कि इनको क्यों गिरफ्तार किया, इनकी क्या गलती है। तो जो उस टाइम के ऊपर ब्रिटिशर होते हैं, जनरल ओ डायर, वो क्या करेंगे, वो वहां पे धारा 144 लगा देंगे जिसके अधीन 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर 4 लोग इकट्ठे होंगे तो ब्रिटिशर उनके ऊपर क्या चला सकते हैं, गोलियां चला सकते हैं। तो ये कब लगाई गई, 10 अप्रैल 1919 को। लेकिन 13 अप्रैल को आपको मालूम होता है कि पंजाब में क्या है, पंजाब में बैसाखी। 13 अप्रैल को पंजाब में क्या होती है, बैसाखी का मेला मनाया जाता है। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे कहाँ पे, अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में। लेकिन वहां पे इकट्ठे होते हैं तो जनरल ओ डायर को लगता है कि उसके जो हुक्मों की क्या हुई है, तामील हुई है, हुक्म नहीं माने गए। इसीलिए जनरल ओ डायर किसके ऊपर गोली चला देंगे, लोगों के ऊपर गोली चला देंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर अपना नाइटहुड का जो नाइटहुड की उपाधि थी वो भी क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। और सर शंकरन नायर, इनके ऊपर मूवी बनी है अक्षय कुमार की, ये भी इसके विरोध में एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्या दे देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। तो श्री शंकरन नायर भी रिजाइन कर देंगे वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। तो इसको ठीक करने के लिए हंटर कमीशन आया, लेकिन हंटर कमीशन ने भी ब्रिटिशर के पक्ष में क्या दिया, फैसला दिया। उसने बोला कि जो बात बोली गई कि जनरल की धारा 144 लगी थी वो बिल्कुल सही थी, इसलिए हम कोई सजा नहीं दे सकते जनरल ओ डायर। इसके बाद हम देखते हैं कि 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने ओ डायर को क्या किया, मारा। जनरल ओ डायर को क्या किया, मारा। और जब वो ओ डायर कैक्सटन हॉल लंदन में क्या दे रहा था, एक भाषण दे रहा था, तो जनरल ओ डायर जो भाषण दे रहा था उसके अगेंस्ट उधम सिंह ने उसको क्या किया, मारा। तो हम जानते हैं कि लगभग 1500 जो लोग हैं वो इस समय क्या है, मारे गए। जलियांवाला बाग ये बना हुआ है, आप अगर जाके आए तो ये क्या है, कर्नल डायर हैं और ये कौन है, शहीद
उधम सिंह जी हैं। साथियों आगे चलते हैं। तो एक तो जो घटना हुई जलियांवाले बाग वाली, एक उस टाइम घटना होती है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है? आप हमने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने तुर्की को जीता। अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर वन में एक तरफ कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिशर्स के हेल्प कौन कौन कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ तुर्की और जर्मनी, ये दोनों क्या है? एक तरफ। तो जैसे ही ब्रिटिशर जीता तो ब्रिटेन ने तुर्की के राजा को गद्दी से उतार दिया। तुर्की पे पहले एक खलीफ सिस्टम होता था कि जो तुर्की का राजा होगा वो सारे मुस्लिम वर्ल्ड का क्या होगा? गुरु होगा। गुरु होगा। तो हम जानते हैं कि दो भाई मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इसके विरोध में कि हमारे तुर्की के राजा को आपने गद्दी से हटा दिया, इसके विरोध में क्या करेंगे? एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसको क्या कहेंगे? खिलाफत आंदोलन कहा जाएगा। लेकिन अब मोहम्मद अली शौकत अली इनका इनका नाम नहीं था, तो मूवमेंट ज्यादा बढ़ती नहीं। इसके बाद वो गांधी जी को बुलाएंगे कि आप हमारी मूवमेंट को क्या करो? आगे बढ़ाओ। तो गांधी जी कहेंगे कि मैं एक खिलाफत आंदोलन के साथ मूवमेंट नहीं करूंगा। खिलाफत आंदोलन तो है ही है, लेकिन जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड हुआ उसके खिलाफ भी मेरे दो एस्पेक्ट होंगे कि एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट माफी मांगे जलियांवाला बाग के कारण, और सेकेंड है माफी मांगी जो खिलाफत आंदोलन, खिलाफत यानी कि जो तुर्की के राजा को गद्दी से हटाया है। तो दोनों को लेके वो एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसको क्या बोला जाएगा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोला जाएगा। तो गांधी जी ने पहली अगर पूछा जाए बड़ी मूवमेंट कौन सी की, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की। कब की? सितंबर 1920 में, 1920 में। चोरा चोरी की एक घटना हो जाती है, चोरा चोरी के इंसिडेंट हो जाता है इसमें, जिसमें लगभग बहुत सारे लोगों को पहले पुलिस वालों को मार दिया जाता है। तो पुलिस वालों को मार दिया जाता है, लगभग 22 पुलिस वाले क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कर लेंगे, वापस कर लेंगे। तो आज साथियों हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में देखा। कल को हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को आगे से क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।